के चिंतन को बढ़ाओगे तो गोविंद मिलेगा। राजा ययाति ने अपनी पत्नी से कहा, देवी मैंने संसार का बहुत विषय भोग कर लिया, अब मैं 1 मिनट भी इस संसार में नहीं रह सकता, मेरी इच्छा ही नहीं है। बहुत सुख भोगा लेकिन अब मैं इस संसार में नहीं रहूंगा। तो अपने छोटे पुत्र को बुला करके कहा, बेटा अपनी युवावस्था वापस ले लो। और अपने छोटे पुत्र को युवावस्था वापस दे करके ययाति जी जंगल को चले गए। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, सातत्र निर्मुक्तो समझत संग महात्मना विद्युत तत्र लिंगा। राजा ययाति ने एकांत सेवन किया और समाधि स्थल हो गए। धीरे धीरे मन को कृष्ण के चरणों में लगा दिया, कंठ गदगद हो गया। और तपस्या करते हुए परमात्मा के धाम को प्राप्त कर लिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ययाति ने जो सबसे छोटे पुत्र की युवावस्था ली थी ना, जो सबसे छोटे पुत्र थे उनके वंश में एक बड़े ही अद्भुत राजा हुए जिनका नाम कुरु हुआ। कुरु महाराज के वंश में आगे दुष्यंत हुए जो बड़े ही करुणा के सागर में है। दुष्यंत जी बड़े ही कुशल शासन चलाते हैं। इनकी पत्नी का नाम शकुंतला है और इन्होंने एक बड़े ही पवित्र बालक को जन्म दिया जिसका नाम भरत पड़ा। और इन्हीं भरत जी महाराज के वंश में आके चल करके रंतिदेव का प्रादुर्भाव हुआ। करुणा जिनके जीवन में वही मानव का जीवन सार्थक है। चंद्रवंश में एक विचित्र राजा हुए रंतिदेव। ऐसे यशस्वी राजा दूसरा चंद्रवंश में हुआ ही नहीं। पूर्व के राजाओं ने जितना पाप किया था उसका परिणाम ये हुआ कि रंतिदेव महाराज की जो धरती है वह सूखाग्रस्त हो गई। सारी प्रजा दुर्भिक्ष पड़ गया, सूखा पड़ गया। रंतिदेव की प्रजा भूखों मरने लगी। रंतिदेव ने अपने खजाने को खोल दिया कि सारी प्रजा में बांट दो। 12 बरसों तक जल नहीं बरसा, राजकोष भी खाली हो गया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ऐसी परिस्थिति बन गई कि एक दिन रंतिदेव के भंडारे में, जो विशाल भंडारा था, उसमें मात्र 250 ग्राम चावल बचे, 1 पाव चावल बचे। तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, आप इन्हीं को पका करके भगवान को भोग लगाओ। और जैसे ही चावल पका करके भगवान को भोग लगाने बैठे कि एक ब्राह्मण द्वार पर आ गया। उसने कहा, राजन बहुत ही भूखा हूँ, कुछ मिल जाए खाने को। तब राजा रंतिदेव कहते हैं कि महाराज आइए, और स्वयं की परोसी हुई थाली और मित्र को समर्पित कर दी। पत्नी की ओर देखने लगे रंतिदेव।